राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित। पीएम मोदी ने बच्चों से मिलकर की बातचीत। दिल्ली चुनाव से पहले आप कांग्रेस में छिड़ा घमासान। सीएम आतिशी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, बीजेपी दिल्ली चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही। लालू यादव का भाजपा तंत्र। कहा, जय सिया राम और जय सीताराम के नारे से हमेशा नफरत। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर बाल दिवस के अवसर पर 7 कैटेगरी में 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए। ये पुरस्कार उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए गए हैं। बता दें कि राष्ट्रपति ने आज दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में ये पुरस्कार दिए हैं। मुर्मू ने पुरस्कार देते समय बच्चों को बधाई भी दी और कहा कि पूरे देश और समाज को उन पर गर्व है। बच्चों की प्रतिभा को अवसर देना तथा उसका सम्मान करना हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। इस परंपरा को और मजबूत बनाना चाहिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ओडिशा के कोणार्क जो सूर्य मंदिर है, भारत की सर्वश्रेष्ठ कला और विज्ञान का अद्भुत संगम है। किसी भी मंदिर का शिखर दूर से दिखाई देता है और मंदिर की पहचान होता है। ये लोक मान्यता है कि कोणार्क के मंदिर के शिखर के निर्माण में वरिष्ठ शिल्पकार स्वयं को असमर्थ महसूस करते थे। तो धर्मपद नाम के एक छोटे से बच्चे ने उस मंदिर के शिखर को भव्य और दिव्य स्वरूप प्रदान किया है। आप जैसे बच्चों की उपलब्धियां ही भारत को उन्नति के शिखर पर ले जाएगी, ये मेरा विश्वास है। पीएम नरेंद्र मोदी आज देश के वीर बच्चों से मुलाकात की। इस मुलाकात में पीएम बच्चों से उनका हालचाल पूछा, उनके साहसी और बहादुरी के किस्से जाने। इस साल कुल 17 बच्चों को बाल पुरस्कार मिल रहे हैं। इसमें 7 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। वहीं पीएम ने राजधानी के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि वीर बाल दिवस का ये दिन हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी विकट स्थितियां आए, देश और देशहित से बड़ा कुछ नहीं होता। 300 साल पहले के वो हालात, 26 दिसंबर का वो दिन जब छोटी सी उम्र में हमारे साहबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की आयु कम थी, लेकिन उनका हौसला आसमान से भी ऊंचा था। साहबजादों ने मुगल सल्तनत के हर लालच को ठुकराया, हर अत्याचार को सहा। जब वजीर खान ने उन्हें दीवार में चुनवाने का आदेश दिया तो साहबजादों ने उसे पूरी वीरता से स्वीकार किया। 300 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को इंडिया ब्लॉक के सहयोगी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री आतिशी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि सबसे पुरानी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। दूसरा उनका जो कृत्य है, कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्यों?
बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी? ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। दिल्ली के अंदर इनके एक नेता है अजय माकन जी। अजय माकन जी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, बीजेपी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। और कल उन्होंने सारी हदें पार करके देश के लोकप्रिय नेता, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं, उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। केजरीवाल अगर एंटी नेशनल है तो आप मुझे बताइए, वो केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार का इंतजाम कैसे कर रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी और संघ परिवार को जय सिया राम व जय सीताराम के नारे से हमेशा नफरत रही है। उनका कहना है कि यह नारा महिलाओं के सम्मान का प्रतीक है, खासकर माता सीता के जयकारे से जुड़े होने के कारण इन लोगों को यह नारा पसंद नहीं आता। लालू यादव ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी और संघ परिवार शुरू से ही महिला विरोधी रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जय श्री राम के नारे के साथ इनकी राजनीति महिला विरोधी और अपमानजनक है, क्योंकि यह नारा आधी आबादी यानी कि महिलाओं का अपमान करता है। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में लगे हुए हैं। इस बीच खेल और फिटनेस के क्षेत्र से जुड़े रोहित दलाल और अक्षय दिलावरी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। मुझे आज बेहद खुशी है, तिलक राज जी, रोहित जी, अक्षय जी और इनके साथ लगभग 70-80 बॉडी बिल्डर्स और रेसलर्स आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम सब लोगों को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। शरीर है तो जहान है, अगर स्वास्थ्य नहीं होगा तो फिर सब चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। रोहित जी, तिलक राज जी, अक्षय जी, इन लोगों ने लोगों को स्वस्थ रखने के लिए और खुद इन्होंने अलग अलग स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत का कई बार प्रतिनिधित्व किया है रेसलिंग में और अन्य स्पोर्ट्स में। आज ये कई बच्चों को, युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं और आम लोगों को भी स्वस्थ रहने के लिए अलग अलग तरह से ट्रेनिंग देते हैं, प्रेरणा देते हैं। मुझे आज बेहद खुशी है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।